ओम गणेश हर हर महादेव। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत है। और नवरात्रि में अगर सबसे बड़ा महान कोई माता रानी को प्रसन्न करने वाला पाठ है तो वो एक ही पाठ है, वो है दुर्गा सप्तशती का पाठ, जिसे हम चंडी पाठ कहते हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती के कितने पाठ करने से या करवाने से क्या फल प्राप्त हो सकता है, वो आज इस विषय और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब सर्वप्रथम यह है कि यह दुर्गा सप्तशती का पाठ जब करते हैं तो वो कैसे करना चाहिए। शांत चित्त से करना चाहिए, मध्यम स्वर से करना चाहिए, धीरे धीरे यह पाठ करना चाहिए। और पाठ की शुरुआत से पहले सर्वत्रादौ प्रणवोच्चार ओम का उच्चारण करने के बाद पाठ का आरंभ करना चाहिए। पाठ अगर स्पष्ट उच्चारण आपको ना आए तो कृपया करके मत कीजिए, क्योंकि वह अर्थ के बिना अनर्थ करने वाला भी है। उसी प्रकार से कुछ नियम है कि जब अध्याय समाप्त होता है तो थोड़ा सा विश्राम लीजिए, लेकिन जब तक इमरजेंसी अगर है तो पंचम अध्याय से पहले खड़े हो सकते हैं। अन्यथा दुर्गा सप्तशती में एक बार शुरू किया तो खड़े होने का नियम है ही नहीं, महापाप लगता है। तो वो एक ध्यान रखिए, उतावले पर में पाठ नहीं करना है, बहुत जल्दी भी पाठ नहीं करना है, मध्यम गति से लेकिन स्पष्ट उच्चारण से पाठ करना है। और माँ दुर्गा स्वयं कहते हैं कि सर्वकाल भक्ति रहित मेरा महात्म्य पढ़ना चाहिए, भक्ति सहित मेरा महात्म्य पढ़ना चाहिए। अब दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से क्या क्या होता है, सभी प्रकार की शांति प्राप्त होती है, दुस्वप्नों का विनाश हो जाता है, बच्चों को अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो वह शांत होती है, ग्रह पीड़ाएं शांत होती है, महाभयंकर आपत्तियों से मुक्ति मिलती है, महात्म्य श्रवण करने मात्र से भी सभी संकटों का विनाश हो जाता है। मारण, मोहन, उच्चाटन, अभिचार कर्म अगर किसी ने किया है, कोई करने का प्रयत्न कर रहा है तो उससे रक्षा होती है, शत्रुओं का बल बुद्धि विनाश हो जाता है। तो महाफल देने वाला महान अगर कोई माता रानी का उपासना का एक श्रेष्ठ साधन है तो वो केवल और केवल दुर्गा सप्तशती का पाठ है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप अपने किसी विद्वान ब्रह्म देवता के माध्यम से ही अपने नाम से संकल्प लेकर करवाइए। कितने पाठ, कम से कम पूरे 9 दिन में एक पाठ भी करवाएंगे तो भी माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। और विशेष रूप से जैसे लिखा है कि अगर कोई मनुष्य ग्रहों की शांति हेतु, अरिष्ट दशाओं से मुक्ति पाने हेतु अगर महाविनाश अर्थे चाहे तो वह 7 पाठ कर सकता है दुर्गा सप्तशती का, या करवा सकता है। नवचंडी यज्ञ करवाने में कोई समर्थ ना हो तो नवचंडी के अर्थात नव दुर्गा सप्तशती के पाठ करवाने से भी, उसे पाठात्मक नवचंडी कहते हैं, तो उससे भी नवचंडी का फल प्राप्त होता है। अगर किसी को वश में करना है, और वश का मतलब ये मत समझिएगा कि चलो हमने बता दिया कि इतने पाठ करो कोई वश हो जाएगा, ये भावना मन में मत रखिए, ये कलयुग है। लेकिन हाँ, किसी के प्रति आकर्षण, किसी के प्रति अट्रैक्शन या अपना कोई काम ऐसा अच्छा है जो निकलवाना है, तो उसके लिए यह संदर्भ या यह अर्थ समझिए। 11 पाठ करने से वह सिद्ध होता है। शत्रुओं से रक्षा प्राप्ति हेतु 12 पाठ करने या करवाने चाहिए। कामना सिद्धि हेतु 14 पाठ का विधान है। और लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, धन प्राप्ति हेतु, स्थिर धन प्राप्ति हेतु 16 पाठ का विधान है। और राजभय विनाश अर्थ और सर्वस्व प्राप्त करना है तो 100 पाठ, जिसे शतचंडी कहते हैं, वह करना चाहिए। और उच्चाटन से मुक्ति हेतु 18 पाठ करना चाहिए। बाधा बंधन आदि से मुक्ति हेतु अवश्य ही 25 पाठ करने या करवाने चाहिए। महारोग निवारण अर्थे, राज्य वृद्धि अर्थे, शत्रुओं का बल बुद्धि विनाश अर्थे और सर्वस्व प्राप्ति हेतु जैसे मैंने कहा 100 पाठ कर सकते हो या 108 पाठ कर सकते हो। और सभी दुनिया की सारी चीज़ें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, योग, भोग आदि प्राप्त करना है तो 1000 पाठ, जिसे सहस्त्र चंडी कहा जाता है, जो बहुत बड़ा विधान है, वह भी आप करवा सकते हो। तो ये करने से अवश्य ही संकल्प सिद्ध होते हैं, लेकिन भावना सही होनी चाहिए। गलत तरीके से, गलत चीज़ के लिए नहीं करवाने चाहिए। और ख़ास करके जिस विषय में अगर आपको पता है कि आपको इस दुर्गा सप्तशती के विषय में संदेह है, उच्चारण के विषय में, उस पाठ को कैसे करना चाहिए वह नहीं पता है, तो कृपया कभी भी स्वयं प्रयत्न मत कीजिए।
इससे अच्छा है कि आप चतुर्थ अध्याय है शक्रादय स्तुति या फिर देवी सुक्तम है या 12वां अध्याय है जो देवी महात्म्य, इसका पाठ कीजिए। केवल उसका पाठ कीजिए या श्रवण कीजिए, उससे भी माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन पूरा पाठ अगर आपको नहीं आता है तो कृपया करके स्वयं मत कीजिए, उससे कहीं ना कहीं दोष लगेगा, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर विधि है जो शायद हर किसी को पता नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा। अन्यथा आपकी मर्जी है कि जिस प्रकार से आप चाहे वो कर सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जैसी कामना है उस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के पाठ स्वयं करने से या फिर करवाने से अवश्य ही माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। और माता रानी को प्रसन्न करने का एकमात्र कोई पाठ या संसाधन है तो वो है केवल दुर्गा सप्तशती का पाठ। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।